जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज वैशाख माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। सागे बुधवार है। बुधवार होने के कारण बुध अष्टमी को व्रत राखी जाएगो। तो आज आप सुनागा बुध अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। जको भी बुध अष्टमी को व्रत रखे बिना व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो पहला मैं थाने बता दूं कि जको भी बुध अष्टमी को व्रत रखे वो चक्की को पीसेड़ो अनाज ना खावे, चक्कू काटेड़ी कोई भी चीज ना ग्रहण करे। ई वास्ते जकी अपनी पुरानी रीति रिवाज चलन लाग रही है कि इन दिन मोठ बाजरी को खिचड़ो बना के बिंग अंदर साबुत नमक डाल के सिजानो चाहिए और बाद में जिया वो ठंडो हो जाए तो बिंग अंदर कूट के गुड़ मिलाओ या फिर शक्कर मिलाओ और अंदर घी डाल के फिर व्रत को पारण करना चाहिए। तो अब आप सुनागा बुध अष्टमी की व्रत कथा। ई कथा ने श्रद्धा भाव पूरी सुनियो। मिथिला नाम की एक नगरी भी नगरी के अंदर निम्मी नाम को एक राजा रेवतो। तो एक बार आप गए पड़ोसी देशा संग लड़ाई होगी तो भी लड़ाई के अंदर राजा की मृत्यु होगी। राजा की एक पत्नी जकी को नाम हो उर्मिला, बिंग एक बेटो और एक बेटी है। तो जी पति की मृत्यु हुई तो बिन तो राज्य निकाल दी। बेचारी कोई सारो को नहीं हो, इन्हें बिने आपके बच्चा ले गेर भटकती फिर भूखी प्यासी घूमती घूमती अवंती देश पहुंच गई। बठ जागेर एक ब्राह्मण के घरे कियो विमन भी काम पर रख लियो। तो ब्राह्मण पूछो भी तू के काम जाने? मैं तो ब्राह्मण आदमी आ, मारे और तो कोई काम को नहीं। अगर तू गेहूं पीसने को काम करे तो रेस के। तो बन क्यों भी मैं गेहूं पीसती छू। अब अपनी कट्ठे राजा की रानी एर दिन मान बदले आजन कट्ठे आगे बनने नौकरानी बन गए रेणो पड़ी। तो बा भाई ब्राह्मण के घरे आटो पीसन लगी। जद आटो पीसती तो थोड़ो सो आटो बच्चा गिर आपके पल्ले बांध लेती घरे ले जाती। घरे जार भी आटा में आपके बच्चा ने रोटी बना के देती। तो भैया करता करता बांगो टाइम पास सुन लाग रही। आर्थिक तंगी परेशानी के कारण बा बीमार रहने लग गई। बीमार रहता रहता बिंगी तो एक दिन मौत होगी। पर बन मरना हो पहला आपके बेटे ने सारो की बता दियो भी बेटा तेरो बाप एक राजा हो एर पड़ोसी राज्य हमलो कर गए आपने करूँ अपनो राज्य छुटा लियो एर भी लड़ाई गंदर रही तेरे पिताजी की मौत होगी। मैं चाहूँ भी तू बड़ो होगे तेरे पिताजी के दुश्मनाऊँ बदलो जरूर ले। तो राजा को बेटो बहुत ही पराक्रमी वीर हो। बन तो आपकी माँ की मौत हूँ बाद में थोड़ा ही टाइम बाद में भी राज्य पर जाकर हमलो कर दियो एर दुश्मना करूँ आपके पिताजी को राज्य छुड़वा लियो एर बट्ठे शासन करन लाग गयो। यहाँ करता करता 2-3 साल बीत गया। एक दिन वो सोचने लग गयो मन मेरी बहन को विवाह करना चाहिए। तो बिंगी बहन को नाम हो श्यामला। अरे बा बहुत ही सुंदर रूपवान और गुणवती। तो बन आपकी बहन वास्ते पड़ोसी राज्य जखे गंदर बे पहला रेम था अवंती देश के राजा कन प्रस्ताव भेजो। तो बन राजा बिंगो प्रस्ताव राजी राजी स्वीकार कर लियो। तो बढ़िया सो शुभ मुहूर्त देख के गाजे बाजे के सगे बन आपकी बहन श्यामला को अवंती देश के राजा धर्मराज को विवाह करवा दी। धर्मराज श्यामला ने विदा करवा गिर आपका देश उठ गया। बढ़ जागीर बे श्यामला ने कहने लग गया कि प्रिय तू सारा काम करी पर जका इस 7 कमरा बंद है ताला लगड़ा है आने कद्दी ना खोल के देखी। तो श्यामला की भी ठीक है जिया थे के ओ भी यही करस्यो। बन आपके पति ने तो कह दियो पर बिंग मन में उत्सुकता होगी भी ये कमरा खोलने वास्ते मना क्यों करिए। तो एक दिन राजा धर्मराज कोई काम उबारे गेड़ा श्यामला ने ध्यान हो भी शाम तक आवेगा। तो बन जल्दी सी एक मकान को ताड़ो खोल के देखियो अंदर। तो बिंगी माता उर्मिला दूत एक गरम तेल के कड़ाई के अंदर बार बार गिरे और बार बार निकाले और बिंगी माँ बुरी तरिया चिल्लावे। तो बिने बहुत ही ज्यादा दुख हुयो देख के बन जल्दी से कमरा ने बंद कर दियो और दूसरो कमरो खोल के देखियो। तो बठे देखियो भी बिंगी माँ उर्मिला ने यमदूत सिल्ला ऊपर रख गिर पीसन लाग रही है और बिंगी माँ जोर जोरों चिल्लान लाग रही है। तो ई तरिया जब बन तीसरो कमरो खोल के देखियो तो यमदूत बिंगे माँ के माथे के अंदर कीला ठोकन लग रहा। तो बिंग आँख्या मांसू आ गया देख के बन जल्दी से भी कमरे नहीं बंद करियो और चौथे कमरे ने खोल के देखियो तो गिद्दड़ शेर चीता बिंग माँ को भक्षण करन लग रहा। 5वां कमरे ने खोल के देखियो तो लोग सिरिया बिंगी माँ ने पीड़ित करन लग रहा। तो देख दे के बेचारी दुखी वे बैठ जावे फिर सोचे भी अगले कमरे ने खोल के देखूं कि तो मेरी माँ वास्ते कुछ अच्छो हुए। तो बन 6ठे कमरे ने खोल के देखियो तो जिया कोलू गंदर गन्ने न पीरे जू भी माँ ने पीरण लाग रहा। तो बन जल्दी से भी कमरा नहीं बंद कर दियो
साथ में कमरे ने खोल के देखियो तो बठे बिंगी माँ ने हजारों कीड़ा बिंगो भक्षण करन लाग रहा। एर बा खून लथपथ पड़ी तो देख गेर बा तो दुखी हो गेर बैठ गई। सोचन लगी भी मेरी माँ ईशो किसो पाप कर दियो जका बा ई दुर्गति प्राप्त हुई। आपके पति को इंतजार करने लगी भी आवेगा जन पूछ्यो। श्याम ने जिये बिंगो पति धर्मराज आयो तो बण सारो वृतांत बता गेर आपके पति पूछ्यो क्या मेरी मांगी आ कमरा के अंदर इतनी दुर्गति होने लाग रही है यार ई वास्ते थे आंगा के ताला लगा रखे यार मन के दियो भी कदी ना खोली। तो बिंग पति कियो भी तनो देख गे दुखी वार दुख के अलावा कुछ कौन मिला जद मैं तन कियो भी दुखी ना हुए ई वास्ते कमरा न खोल गे कदी ना देखी। तो वह दुखी हो गए दीन सवर में आपके पति ने कहने लगी भी मेरी माँ ईशो के पाप करियो जगह की बजाऊं इतनी दुर्गति प्राप्त हुई है। तो बिंग पति कहने लग्यो क्या जन थे बहन भाई छोटा तो तेरी माँ ब्राह्मण के घरी गेहूं पीसती तो बठू आटो सुरा के लियांती तनी बात को ध्यान है फिर मेरा क्यों पूछने लग रही है। ये तो सारा आंगे कर्मांगा फल है ब्राह्मण को धन तो अगर ब्राह्मण राजी खुशी उगे आप देवे तो भी नहीं लेना चाहिए। बिंगो कर्ज साथ खुलान लगे और अगर चुरागे खा लेवे तो जद ताई सूरज चांद है जद ताई बिना भुगतनो पड़ा बिंगो नरकों कदी उद्धार को नहीं वे। तो तेरी माँ जक्की गेहूं चुराई नहीं बे कीड़ा बन के राजिंगो भक्षण करन लाग रही है। तो बाकी लगी क्या महाराज मेरी माँ जको भी की करियो मैं सारो की जानू फिर भी थे कोई ईशो उपाय बताओ जको मेरी माँ को नरकों उद्धार उजे। तो बिंगी बात सुन गए धर्मराज विचार करन लग गया फिर कहन लग गया कि हे प्रिय तू आज हूँ 7 जन्म पहला ब्राह्मणी जत्ते आपकी सहेलियां सागे बुद्ध अष्टमी को व्रत करियो अगर भी व्रत को फल संकल्प करके आपकी माता ने देते हो तो थारी माता ने इस संकट को मुक्ति मिल जे। तो धर्मराज की बात सुनता है श्यामला जल्दी से स्नान करके आपके व्रत को पुण्य फल संकल्प कर माता वास्ते दान कर दियो। तो व्रत को दान करता ही बिंगे फल गया प्रभावों बिंगी माँ बिन क्षणी दिव्य देह धारण करके विमान में बैठ कर आपके पति के सागे स्वर्ग लोक ने उठ गई और बुद्ध ग्रह के समीप जाके रहने लगी। जदों के वह भी संतान आपकी माता वास्ते ओ व्रत रखे राखणो भी चाहिए। इन व्रत ने राखणो धन धान्य की प्राप्ति व पुत्र पुत्र दीर्घायु ऐश्वर्य अखंड सौभाग्य को आशीर्वाद मिले। हे बुद्ध देवता जिया थे श्यामला कुल को उद्धार करियो बांगा पाप नष्ट करिया बिया भी जको थारो व्रत करे कथा कीवे कथा सुने या हुंकारा भरे बांगे भी कुल को उद्धार करियो। भूल चूक में अगर कोई गलती बेड़ी वे तो भी माफ करियो। अब आप सुनांगा बुद्ध अष्टमी की दूसरी कथा। एक गांव के अंदर एक ब्राह्मण रेम तो बिंगे बुद्ध नाम को बेटो और बुद्धनी नाम की बेटी। ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा गरीब हो तो बिंगी पत्नी कई घरों को आटो पीसती और भी मुँह थोड़ो थोड़ो आटो बचा के रख लेती। तो बिंगी बेटी आपकी माँ ने ये आटो चुराता देखती तो कहती भी माँ किंगो ये आटो ना चुराई करो चोरी करनो पाप हुए। पर बिंगी माँ आपकी बेटी की बात कौन मानती। बात सोचती भी अगर वो आटो ना राखस्यूं तो 2 वक्त की रोटी किया बनास्यूं। तो एक बारी ब्राह्मणी कोई काम वो आपके मायके गई तो पीछू बिंगी बेटी आटो पीसन को काम करन लाग गई। तो बस सारा को आटो पीसती पर थोड़ो सो आटो भी घरे कौन रखती। जिया पीसन वास्ते गेहूं ले गई आंती सारा को आटो पीस गेर सारा दे देती। तो सारा देखता बिंगी माँ तो आटो थोड़ो देती एरा आटो पूरो देवे। तो जिये बिंगी माँ मायके आई तो बिंग अड़ोसी पड़ोसी आ गया कहने लग गया भी तुम तो चोर है मारो आटो चुरा के रख लेती ए तेरी बेटी तो माने पूरो आटो देवे अब मैं तो तने पीसने वास्ते कौन देवा। तो जिये अड़ोसी पड़ोसी के गेर बंगे घरों गया तो पिछू बिंगी माँ बुद्धनी ने मारन लग गई कहने लगी क्या तेरे कारण आज अपने पेट पर लात लागी अब दोनों टाइम भूखा मरांगा के खावांगा अब तो मैं तने 1 मिनट ही घरे कौन रखूं ए तेरे कुत्ते हूँ ब्याह करके एरठों विदा कर देशू। तो बना आपके बेटे बुद्ध ने कियो बीजा बेटा गाँव में जको भी कुत्तो तन पेल पोत मिले बिन ले गया बिन सागी को मैं विवाह करस्यूं। तो भगवान बुद्ध सोचन लग गया भी अत बिचारी सब तू रही सारा वाटो दे देम थी एर हमेशा भूखी रेम थी तो इनको कष्ट तो मन मिटानो पड़सी। अगर आज मैं इनको कष्ट ना मिटायो तो धरती पर माने कौन मानेगा। तो भगवान जी कुत्ते को वेश बना के आ गया ए जकी गली गमा बिंग बाई गियो बिंग गली गमाई बिंग सामने आया। तो बण कुत्ते ने देखता है बिंग तिलक कर दियो और घरे ले गए आ गयो। आगे आपकी माँ ने कियो बिल्यो माँ पहल पोत कुत्तो मिलियो जिया थे कि मैं तो इंगे तिलक कर गेर घरे लिए आयो।
तो आ बात तो सारे गांव में फैल गई। बी ब्राह्मण वाली बुधनी को ब्याह तो कुत्ते के सागे उन लाग रही है। अब ब्याह का कई काम आ बे करना तो बिंगी माँ अड़ोसी पड़ोसियां खन जावे विचार लो भाई मन सारो देवो तो सारी औरतां नाराज तो बे तो मदद करने वास्ते आई कोनी। तो सारा गए मना करने पर बुधनी की माँ ने गुस्सो आ गयो। अरे बा गुस्से में आगे घरे अरे आपकी बेटी बुधनी ने फिर मारन लागी। कहन लागी क्या तू तो कर्म भक्तन है, पहला तो ते हमारी रोटी बंद करी और अब तेरे ब्याह में कोई भी काम करने वास्ते तैयार कोनी। पर चलो कोई बात कोनी, मन ही तो करनो ही की है। अब तेरो ब्याह कुत्ते सा गवजे फिर मैं देखूं भी तू के खावेर किया रिवे। तो जिये ब्याह को दिन आयो तो सारे गांव का लोग काम कराने वास्ते तो कोई कोनी आया पर क्या चालो देखा भाई बुधनी को ब्याह तो कुत्ते सा गुण लाग रही है किया वेगो। गाँव का तो पहली बारी सुनियो भी कोई बेटी को ब्याह कुत्ते सा करे तो बांगे तो पूरो अचरज उग्यो। तो सारे गांव का लोग इकट्ठा हो गए और ब्राह्मण के घर आ गया। तो बुधनी हाथ जोड़ के भगवान को कहने लगी कि भगवान इतनी परीक्षा ना लियो, सारा लोग मेरी हंसी करन लाग रही है। मैं जिया गेहूं लियाई बिंगो आटो पीस गे सारा को दे दियो तो इमें मैं किसो गुना कर दियो जो को आज मेरी माँ कुत्ते सागा मेरो ब्याह करन लाग रही है। तो भी नहीं दुखी देख के और भगवान आप असली रूप में आ गया। तो ब्राह्मणी के दरवाजे पर सारी जनता खड़ी अडिकन लाग रही भी अब देखा भी कुत्तो तोरण पर किया आवे। तो देखियो भी एक सुंदर सज्जेड़ी घोड़ी पर भगवान आन लाग रही है। तो सारा अचरज को कोई ठिकाणो कौन रहियो। सारा भगवान की जय जयकार करन लाग गया और कहन लाग गया भी बुधनी तो सच्ची सत्तू रहती और आजी ने तो भगवान टूटे। तो भगवान के बांगे दरवाजे पर आमता ही बा टूटी फूटी झोंपड़ी महल बन गई और घर के माँ सारी विवाह की तैयारियां अपनी आप ही होगी। ए बुधनी वास्ते सारो सिंगार को समान बैठा गयो। तो पूरे गाजे बाजे बुधनी गोर भगवान को विवाह हुयो। बुधनी ने विदा करवा गेर भगवान बठू आ गया। महल में आ गेर भगवान बुधनी ने कियो भी बुधनी ऊपर जको कमरो है ते बिंगे ही अंदर रेणु है। तो बुधनी क्यों भी ठीक है। अब बा तो आराम हो बैठ रेण लागी और भगवान की पूजा करन लागी। बा एक दिन ऊपर कमरे में बैठी तो बन देखियो भी गली में बिंगी एक सहेली जान लाग रही है। तो बिन देख के बा बहुत ही ज्यादा खुश हुई। ए जल्दी से नीचे उतर के आई और आपकी सहेली ने बुला के भी सक बात लागी। तो बिंग सहेली मैंने पूछने लगी भी तू ऊपर कमरे में किया रे वे, नीचे तो बहुत कमरा है और बांगा सारा का ताला लगेड़ा है, तै कदी बाना खोल के देखियो भी अंदर की है। तो बुधनी क्यों भी मैं तो कौन देखियो। कह तो चलो आज भगवान घरे आवे तो बाने की भी मना कमरा की चाबी दे। तो बुधनी तो बाबा जच गई। शाम ने जी भगवान आया तो बात तो जिद करन लागी क्या मन नीचे जगह कमरा है बांगे ताड़ो लागेड़ो है बांगी चाबी मन देव। तो भगवान की भी तू चाबी ना ले, तुम देख के बहुत ही दुखी वेगी। तो बन क्यों ना मन तो चाबी चाहिए। तो भगवान बिन चाबी दे दी। बन चाबी ले गए ताड़ो खोल के देखियो तो कमरे के अंदर बिंगी माँ पड़ी और कीड़ा भी ने बुरी तरह खान लाग रहा। तो बन जल्दी सी कमरा बंद कर दियो और भगवान कन जाके कहने लगी के स्वामी मेरी माँ की यह दशा क्यों हुई। तो भगवान कहने लग गया भी तन के ध्यान को नहीं, तेरी माँ आपके कर्मा को दुख भोगन लाग रही है। तो बा कहने लगी भी मेरी माँ की मौत कद हुई। तो भगवान कहने लग गया भी तेरे विवाह के बाद में तेरी माँ ने कणी गेहूं पीसण वास्ते कौन दियो, बस सारा वाटो चोरी करके रखती। तो सारा गांव का लोग भी नाराज रहने लग गया और गरीबी के चालता आपके कर्मा कारण बा बीमार रहने लगी और बीमारी के चालता बा आपका 100 वर्ष पूरा कर। तो भगवान की बात सुन के बुधनी ने बहुत ही ज्यादा दुख हुयो और कहने लगी के भगवान कोई शो मन उपाय बताओ जेका मेरी माँ को नरक छुटकारो हो जाए। मेरी माँ है चाहे जिसी भी है चोरी करी की भी करियो पर मैं बने इन तरिया दुखी कौन देख सकूं। तो भगवान कई देर तक सोच गेर कहने लग गया भी तेरी भाभी तू और तेरो भाई अगर बुध अष्टमी को व्रत रखो तो ही थारी माँ की या जून छूटे। तो बुधनी क्यों भी थे मन इजाजत देव मैं कई दिन मायके जानो चाहूँ। तो भगवान क्यों भी हाँ हाँ क्यों कोनी खुशी हूँ जा, अगर तू तेरी माँ के उद्धार वास्ते कुछ करना चाहे तो जरूर कर। तो वह भगवान की इजाजत लेके आपके मायके आ गई। मायके आगे आपके भाई भाभी ने सारी बात बताई। तो सुन गए बिंगा भाई भाभी बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। वे कहने लग गया अब ये अपनी माँ को छुटकारो किया वे को। तो बुधनी कहने लगी क्या शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में जब अष्टमी तिथि ने बुधवार वे 20 दिन वहाँ ने बुध अष्टमी को व्रत शुरू करना है। फिर इन तरिया 8 व्रत पूरा करके 9वें व्रत के अंदर उदापन करना है। जब भी व्रत रखा तो व्रत कथा सुननी है, दक्षिणा देनी है और हाथ जोड़ के भगवान को कहना है भी मेरी माँ बाप
जकी भी जून में बाने बठू निकाल गिर बैकुंठ में वास कराओ। तो इन तरिया आपा अपने वर्त को फल अपनी माँ ने देवांगा। तो फिर बांतीना जब शुक्ल पक्ष के अंदर बुधवार ने अष्टमी तिथि आई तो व्रत शुरू कर दिया और फिर 8 व्रत पूरा करके 9वें व्रत ने उद्यापन कर दियो और भगवान प्रार्थना करी भी मैं मारे व्रतांगो फल मारी माँ ने देवा बजके भी जून में बिंगो छुटकारो कराओ बैकुंठ को वास देव। तो बांगे व्रत के प्रभाव बुधनी की मांगी नरक की जून छूटगी और बा बैकुंठ में वास करन लागी। हे भगवान जको भी बुध अष्टमी को व्रत करे बांगे कुल को उद्धार करियो, सुख समृद्धि बनाई राखियो, अन्न धन का भंडार भरियो। जय हो बुद्ध देवता की, जय हो गणेश भगवान की। अब आपा सुनांगा लपसी और तपसी की कथा। आ कथा हर व्रत कथा के बाद में आपा ने जरूर सुननी चाहिए। अगर आपा व्रत रखा व्रत कथा सुन गे और लपसी तपसी की कथा ना सुना तो आपा ने भी व्रत को कोई पुण्य फल कौन मिले कि वह के बिंगो फल लपसी न मिले। एक लपसी एक तपसी नाम का 2 भाईया बे हमेशा ही सगे सगे ही रेमता। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करतो और लपसी को काम हो कर रोजाना 1.25 सिर की लापसी बना गे और भगवान ने भोग लगा गे और जीम लें तो बिन कोई पूजा पाठ हूँ क धर्म कर्म हूँ बिन कोई मतलब को नहीं हो। एक दिन कोई बात न ले गए दोनों भैया में लड़ाई होगी तो दोनों लड़ता लड़ता कहने लग गया कि मैं बड़ो हूँ वो कह मैं बड़ो हूँ। तपसी कह भी मैं रोजाना भगवान की तपस्या करूँ तो मैं ही बड़ो हूँ। लपसी कह भी मैं रोजाना 1.25 सिर की लापसी बनाऊँ और बिंगो भोग पहला भगवान ने लगाऊँ तो ई वास्ते मैं बड़ो। तो बी टाइम ही बठू नारद जी जान लाग रहा तो बाना यहाँ लड़ता देख गेर बांखन आगे पूछो भी थे दोनों लड़ाई क्यों करन लाग रहे हो। तो तपसी की भी मैं बड़ो हूँ, लपसी के भी मैं बड़ो हूँ, अब थे ही बताओ ही मार दो ना मुकुन बड़ो है। तो नारद जी सोचन लग गया और फिर के हो के मैं थाने अब तो की कौन बता सकूं भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। कल आऊँगा और फिर थाने जरूर बताशूँ भी थार दोना मुँह कौन बड़ो है। अब दूसरे दिन लपसी तपसी ना दोगी आपकी रोज की जकी भगती बा करन लग गया। लपसी तो लापसी बनाने लग गयो और तपसी तपस्या करने लग गयो। तो नारद जी आया और छुप के खड़ गया। खड़ गए 1.25 करोड़ की एक अंगूठी बां दोना आगे रख दी और बां दोना ने ध्यान कौन लगन दियो। तो तपसी तो पूजा करते करते धीरे सी आंख खोली जन सामने अंगूठी पड़ी दिखी तो बनता अंगूठी चक्की राप गए पैर नीच दबा ली और लपसी को ध्यान तो अंगूठी का नहीं गियो पर बण कौन ध्यान करियो। बण तो आप ये बस लापसी बनाई और भगवान ने भोग लगाई और लापसी खाने वास्ते बैठ गयो। तो नारद जी बंगसा में आ गया। आंता ही दोना पूछो भी बताओ नारद जी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। कल थे के गया भी मैं कल आ गया थाने बता देशो भी मार दोना मुँह बड़ो कौन है। दोनों बेसब्रियों इंतजार करे भी नारद जी किन बड़ो बतासी। तो नारद जी तपसी का नहीं देख गेर कहने लग गया कि तू इतनी तपस्या करे बिंगे बाद भी तेरी चोरी करने की आदत कौन गई। भले ही लपसी पूजा पाठ ना करे पर बिंगो जको नियम है लापसी बना के भगवान ने भोग लगानो तो वह बहुत ही मोटी बात है भी आपके नियम को पालन करना। इंगे आगे भी अंगूठी पर अंगूठी का नहीं कोई ध्यान कौन करियो और तेरी नजर जिये अंगूठी पर पड़ी तो तै बाजगे सी अंगूठी दबाने की कोशिश करी तो ई वास्ते तो लपसी बड़ो है। पूजा पाठ करे हूँ आदमी ज्यादा मोटो या मान कौन बने। बिंगा जका भी कोई 1-2 नियम हुए बंगो अगर श्रद्धा पालन करतो रिवे और भगवान को नाम लेतो रिवे चाहे भगवान के नाम भोग लगाओ या कोई और दान पुण्य को काम है जको करो पर करो नियम तो वो ही आदमी बड़ो उसी। तो आज थारे दोना मुँह लपसी बड़ो है। तो नारद जी की बात सुन गे और तपसी तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जब वो हाथ जोड़ के नारद जी कहने लग्यो कि मैं तपस्या तो सारी उम्र करी हूँ पर आ गलती तो मेरा होगी, मेरी गलती माफ करो और अब मन बताओ भी मेरी तपस्या को फल मन किया मिलेगो। मैं आइंदे बाद कदी चोरी कौन करूं, चोरी की कदी मन में ही कौन लियाऊं। तो तपसी निया तपस्या करता देख गे नारद जी कहने लग गया कि अगर कोई ब्राह्मण ने भोजन करवागे दक्षिणा ना देसी तो वो पुण्य तन मिलसी। अगर कोई सुबह रोटी बनागे और रोटियों ना बनासी तो वो पुण्य भी तन मिलसी। अगर घरे सारा ने रोटी जिमावे और गा कुत्ते ने रोटी ना देवे तो बिंगो पुण्य फल भी तन मिलेगो। अगर कोई बहन है सुवासनीय बिना पतिवल देगे तागो ना देवांगा तो वो भी पुण्य तन मिलेगो। और अगर कोई दीपक जलासी तो बिंगो फल भी तन मिलसी। आंगन लीप गे और चौकियों ना लीपसी तो बिंगो पुण्य भी तन मिलसी।
ए थेपड़ी थापगे थपेड़ियो ना थापे तो बिंगो पुण्य भी तन मिलेगो। और अगर कोई व्रत राख के और सारी कहानियां सुन ले एरा थारी लपसी तपसी की कहानी कोई ना सुनेगो तो बिंगो पुण्य फल भी तन ही मिलेगो। के वह के 20 दिन हुई हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी सुनी जावे। तो आई लपसी तपसी की कथा आपा ने हरेक व्रत के अंदर जरूर सुननी चाहिए। ये कथावां आपने पुराने समय चाली आन लाग रही है। अगर थारी भी अंग अंदर रुचि है और श्रद्धा भाव सुनना चाहो तो इस चैनल ने सब्सक्राइब करियो और रोजाने प्रस्तुत होने वाली कथा ने सुनियो और दूसरा ने भी भेजियो। आई बुद्ध अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। जब भी आपा बुद्ध अष्टमी को व्रत रखा तो इन कथा आपा ने जरूर सुनना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।